एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। जी स्टूडेंट्स, आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्पेसिएशन। तो थोड़ा सा स्पेसिएशन को रिमाइंड कर लेते हैं। क्या था स्पेसिएशन? स्पेसिएशन से जो था वह किसी प्रोसेस थी जहां पे एक जो स्पेसीज होती है, जो एक स्पेसीज होती है वो डेवलप होती है। मतलब किस तरह से जो स्पेसीज है, सेपरेट स्पेसीज है, वो डेवलप होती है। उस पूरी जो प्रोसेस होती है उसके डेवलप होने की, उसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन। अब ये बात आती है कि अब स्पेसीज क्या होती है। ये स्पेसीज क्या है? स्पेसीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि अपने सेम जो अपनी ही तरह जो उसके ग्रुप का है उसी के साथ वो रिप्रोड्यूशन करती है ना। तो इसी को हमने बोला स्पेसिएशन। अब जो है वो कोई स्पेसीज कैसे डेवलप होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 151 पर। There can be a number of ways which this can happen if the DNA change are serve enough such a change in the number of the chromosomes. Eventually, the germ cell of the two groups cannot fuse with each other. जो दो ग्रुप के जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो सकते, और a new variation emerge in which green females which not mate with the red males but only with green males. This males very strong natural selection of greenness. Now if can a green females beetles meet a red females of the other groups, he behave will ensure that there is no production within them. Effectively, new species of beetles can being generated. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने इन सबको रीड करने के बाद है। What factors should lead to the rise of new species? क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसमें कोई न्यू स्पेसीज को वो लीड करे? मतलब ऐसे हमने अभी कुछ फैक्टर पढ़े कि कुछ एक फैक्टर हो सकता है कि एक फैक्टर, मतलब हमने इसके बारे में पढ़ा था जो उसमें पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो एक सिलेक्शन क्या था, एक फैक्टर था। तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो उसमें हम इसको रीड करेंगे। Biographical isolation by the major factor is the specification of self-pollinating plants species by or why not. जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, स्पाइसीज की जो वैरायटी होती है प्लांट्स की, वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब एक उनको एक अलग जियोग्राफिकल एरिया में उनको आइसोलेट करके वहां पे उगाया जाए। Geographical isolation can be major factor of the species of the organism that reproduce asexually by or why not. क्या जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो एक मेजर फैक्टर हो सकता है किसी भी स्पाइसीज के डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए, सॉरी। और अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं। अब हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन। Based on this principle can be work out the evolutionary relationship of the species can be around us. That is the sort of going backgrounds in times we can do it in the identifying hierarchies of characteristics between species in order to understand this process. Let us think back to our discuss on the classification of organism in class 9th. क्लास 9th में हमने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्लासिफाई किया था।
प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया था, और ह्यूमंस मतलब जो एनिमियास थे, एनिमलियास, हमने उनको भी क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो आपको शायद याद होगा हमने बहुत लंबा चौड़ा सा हमने आपने पढ़ा होगा, लंबा चौड़ा सा एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें बहुत अजीब अजीब से नाम हुए थे। इसमें हमने हाइड्रिया पढ़ा था, इसमें हमने अमीबा पढ़ा था, उसमें हमने प्लांटिया भी पढ़ा था, इसमें हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मुनेरा और बहुत सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। Similarities among organization will allow a group then we study on the group for this, which characteristics divide more basic difference what is meant by the characteristics. Anyway, characteristics are defined to a process of or behavior. In other words, a particular form of particular function, but we have four limbs on these. On thus characteristics that plants can be do photosynthesis, and also a characteristics, some basic characteristics will be shared by most organism. मतलब जो ऐसे फोटोसिंथेसिस है या कुछ ऐसी जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट कैरी करता है, शेयर करता है ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स के। द सेल विल बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सभी में जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, उससे कोई छोटा यूनिट नहीं होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्लासिफाइंग वुड बी शेयर्ड बाय मोस्ट but not all organism a basic characteristics of cell design by the differs among different organisms in whereas the cell has a nucleus, bacterial cell do not while the cell of the most among organism do. Among organism with nucleate cells which once not unicellular और which once multicellular, मतलब यूनिसेलर और मल्टीसेलर जो हमने पढ़े हैं, कभी कोई जो सेल वो यूनिसेलर होते हैं, कुछ वो मल्टीसेलर होते हैं। दैट प्रॉपर्टी मार्क अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन बॉडी डिजाइन। ये जो है ना वो जो बॉडी होती है उसके डिजाइन पर डिपेंड करता है। Among multicellular organisms there whether they can undertake photosynthesis or not will be provided a next level to the classification. कुछ ऐसे हैं जो कि photosynthesis करते हैं, whether the silicon is inside the body of the around the body will mark another fundamental design basic difference. We can see that even in these few questions that we have asked a hierarchy in developing that allow how to make classification group. The more classification to species will have to in common or more closely they are related, and the more closely they are related, the more recently they have a common ancestors. An example will help a brother and sister and close relatives. They are common ancestors in the first generation before them. मतलब इसको थोड़ा सा अभी इसको रीड करने के बाद इसको एलेबोरेट करेंगे। Namely, their parents, a girl and her first cousin are also related. फर्स्ट कजिन मतलब कि आपके चाचा की जो लड़की है या चाचा का जो लड़का है तो फर्स्ट कजिन है बस। But less than the girl and her brother, his a basic cousin have common ancestors. मतलब फर्स्ट मतलब जो पहली लड़की है, फिर उसके बाद जो लड़का है या फिर जो भी उसके बाद का जो कजिन है जो भी है, फिर उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है। Their grandparents is the second generation before them, not in the first one. Can we now appreciate that classification of species in fact of relative reflection their evolutionary relationship?
In these built up small groups of species, their recent common ancestors, when they on theory can be going backgrounds. This are the until you can see the notice of the single species are the very beginning of the evolutionary time. If then the case, there were some plants of the history of the each other non-living materials must have given rise of life. rise of life मतलब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा राइज ऑफ लाइफ. देयर आर मैनी theories about these the might have happened in. It would be interesting to come up with theories of our own. अब कुछ यहाँ पे थ्योरीज हम पढ़ेंगे. ट्रैकिंग एवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब थ्योरी नहीं, मतलब ये इसी के पार्ट्स हैं. फॉसियल और इवोल्यूशन ऑफ स्टेज, कैसे मतलब जो स्टेज क्या है किसी भी स्पाइसेस को इवोल्यूट होने की जो स्टेज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम जो बेसिक चीज पढ़ेंगे वो ट्रैकिंग एवोल्यूशन उसकी जो रिलेशनशिप उसको ट्रैक करने के लिए, और उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉसिल. तो आज के लिए तक काफी है.